सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अनुपमा की आने वाली कहानी के नए एपिसोड के अपडेट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुकी हूं। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आने वाले नए एपिसोड में और क्या नए नए अपडेट्स हम आप लोगों को देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हमें नया ड्रामा देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अनुज को अपनी गलती का एहसास होगा और साथ ही साथ मीनू अनुज को ठीक करने का फैसला लेगी। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि मीनू को थैंक यू कहते हुए नजर आती है। तो मीनू कहने लगती है कि थैंक यू बोलकर मुझे पराया मत कीजिए मामी। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मेरे जीवन में बहुत कम लोग अपने हैं जिनमें अपनापन बचा हुआ है। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि मैं अगर उनकी अपनी भी ना होती तब भी मैं उनका इलाज करती और डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। और तभी हम देखते हैं कि मीनू जो है वो अनुपमा को अनुज की कंडीशन बताती है और उसे इस बात का खुलासा करते हुए नजर आती है कि अनुज की याददाश्त गई नहीं है, वो बस सब कुछ भूल जाना चाहता है और आद्या के सिवाय वो कुछ भी याद नहीं रखना चाहते। और कहते हुए नजर आती है कि हमारे सामने एक बहुत लंबी लड़ाई है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि मैं लड़ूंगी, हर लड़ाई से लड़ूंगी, वो प्रेम ही क्या जो एक लंबी लड़ाई से डर जाए। और कहती हुई नजर आती है कि मैं हर लड़ाई लड़ने से तैयार हूँ, बस तू बोल। और तभी हम आशा भवन के सब लोगों को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हम आपके साथ है बेटा। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि हम सब लोग जो है वो आज से ही काम स्टार्ट करते हैं। और तभी वो कहने लगती है कि मुझे पेशेंट का ना बिहेवियर जानना होगा, जिसके लिए आप सब लोगों को उनका बिहेवियर जो है वो चेक करना होगा। और तभी हम बालाजी को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि मैं अनुज के साथ बहुत टाइम रहा हूँ तो मुझे उसका बिहेवियर के बारे में सब कुछ मालूम है बेटा। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि क्या हुआ मामी। तो वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तेरे मामू जो है वो तुझे मेरे अनुज का इलाज करने नहीं देंगे और अगर उन्हें पता चला कि तू यहाँ पर है तो वो कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगा। और तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैं मामू को हर्ट नहीं करना चाहती लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे भी नहीं हट सकती। और कहती हुई नजर आती है कि अगर अनुज जी की जगह और कोई भी होता तो भी मैं ये काम जरूर करती। और कहती है कि मैं डॉक्टर पैसे कमाने के लिए नहीं, बस लोगों की मदद करने के लिए बनी हूँ। और तभी अनुपमा जो है वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मीनू मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। और तभी मीनू कहने लगती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस अनुज अंकल पर फोकस कीजिए। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो मीनू को थैंक यू कहते हुए नजर आती है। तो मीनू कहने लगती है कि अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। और तभी हम बालाजी को देखते हैं जो कि अनुपमा से माफी मांगते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, अगर आज अनुज को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि बालाजी से कहने लगती है कि सॉरी बिल्कुल भी मत कहिए, कभी कभी माँ से भी तो गलती हो जाती है जब बच्चा बिस्तर से गिर जाता है तो। और कहने लगती है कि होता है और अनुज तो फिर भी इतने बड़े हैं और आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू बाला काका। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि बालाजी को हंसाने के लिए कहने लगती है कि आप वैसे भी सॉरी कहते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बस बाल बनाते हुए आप अच्छे लगते हो। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मीनू का जो है वो पैर जो है वो मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है कि सागर उसे जो है वो बाहों में पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सागर जो है वो मीनू को सॉरी कहते हुए नजर आता है। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि सॉरी कोई बचाने के लिए बोलता है क्या, अगर तुम नहीं बचाते तो मैं वहाँ पर गिर जाती और मुझे और ज्यादा गुस्सा आता। और तभी हम सागर को देखते हैं जो कि मीनू से कहते हुए नजर आता है कि तुमने अनुज जी को तो संभाल लिया, बस अपने मामा जी को भी संभाल लेना वरना वो कंस मामा बनकर ना वो मेरी वॉट लगाएंगे। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि इट्स ओके, अगर वो तुम्हें पीट भी देंगे ना तो मैं तुम्हारा इलाज फ्री में कर दूंगी। और तभी वहाँ पर सागर कहने लगता है कि अगर वो इलाज करने लायक मुझे छोड़ेंगे तब ना, वो जिंदा गाड़ देंगे मुझे। और इसके बाद हम देविका को देखते हैं जो कि अनुज को संभालते हुए नजर आती है और उससे बातें करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि प्लीज अनुपमा को गलत मत समझ और उसे पूरा यकीन है कि आद्या जो है वो वापस लौट कर आएगी। और कहने लगती है कि तू खुद सोच के कान्हा जी तुम दोनों को वापस मिलाना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना। और तभी हम देविका को देखते हैं जो कि अनुज
को डांटते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि अंकुश भाई ने तुझे बोला और तूने मान लिया। आद्या इतनी ज्यादा बेवकूफ है जो ऐसा फैसला लेगी। और तभी वो कहने लगती है कि तुम दोनों ना सब कुछ भूल कर आद्या को ढूंढने की कोशिश करो और तुम तीनों अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने की कोशिश करो। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि तुम हमेशा अनु की तरफ से मत बोलो। और तभी वहाँ पर देविका जो है वो अनुज से कहने लगती है कि तुझे क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी तू ही है और परेशान तू ही है। और कहने लगती है कि अनु के साथ क्या क्या हुआ तूने इन 6 महीनों में एक बार भी जानने की कोशिश की। और तभी वहाँ पर देविका जो है एक बहुत बड़ा खुलासा करती हुई नजर आती है और कहती है कि जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन अनुपमा का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत बड़ा। और ये बात सुनकर तो अनुज जो है वो काफी ज्यादा हिल जाता है। और तभी वहाँ पर देविका अनुज को बताती है कि आज तक जो है वो अनुपमा का पैर ठीक नहीं हुआ है और वो सही से चल भी नहीं पाती। और पता है वो अपना इलाज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और तभी वहाँ पर देविका अनुज से कहने लगती है कि तू तो सिर्फ दिल के दर्द से दुखी है, लेकिन अनुपमा तो पता नहीं क्या क्या दर्द सह रही है। और कहती हुई नजर आती है कि 6 महीने से वो तुम दोनों को ढूंढ रही है और तुम दोनों के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रही है। और तभी वो अनुज को कहने लगती है कि देख अनुज, मुझे पता है कि तेरा दर्द भी छोटा नहीं है, लेकिन अनु का दर्द जो है वो तुझसे बहुत बड़ा है। और तभी हम देविका को देखते हैं जो कि अनुज के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि अनुपमा से नफरत मत कर, तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार डिजर्व करते हो, ना कि नफरत। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा भी वहाँ पर आ जाती है और देविका उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अनुज से कहने लगती है, मैं आपसे प्यार नहीं मांग रही हूँ, बस मुझसे नफरत मत कीजिएगा। और रोते हुए कहने लगती है कि आपके प्यार के बिना मैं कैसे भी रह लूंगी, लेकिन मैं आपकी नफरत के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो अनुपमा को शांत करवाता हुआ नजर आता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मीनू जो है वो शाह हाउस पहुंच जाती है और सबसे पहले बा को अनुपमा का दुश्मन बताती है और सबको बताती है कि वह अनुज का इलाज करने वाली है। और तभी हम सीरियल में आगे देखने वाले हैं कि अनुपमा जो है वो बाला की मदद से अनुज को पहले जैसा बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। इसी दौरान अनुपमा टिफिन सर्विस की प्लानिंग कर रही होती है और तभी इंदिरा अपने बेटे के पास जाने की बात बताती है। इसी दौरान अनुपमा इंदिरा जी को याद दिलाती है कि कैसे उसके बेटे ने उसे घर से धक्के मारकर निकाला था, लेकिन इंदिरा जी जो है वो अनुपमा की बातों पर ध्यान नहीं देती। और तभी वहाँ पर इंदिरा जी कहने लगती है कि ये खुशखबरी मैं सब घर वालों को सुना के आती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नंदिता भी आ जाती है और अनुपमा से बातें करने लगती है। और तभी वहाँ पर नंदिता जो है वो अनुपमा से कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि इंदिरा जी का बेटा इतनी आसानी से सुधर गया। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि इस माँ का दिल फिर से दोबारा टूट जाए और कहीं वो बेटा अपने स्वार्थ के लिए ना आ रहा हो। और कहने लगती है कि भगवान करे कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो और इंदिरा बहन की खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे। और तभी हम दूसरी तरफ अनुज को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बहुत सारे स्टिकर देखता है, जहाँ पर उसे पढ़कर जो है वो अनुपमा के बारे में अच्छा ही सोचने लगता है। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि पता नहीं देविका ये सब कुछ लिखकर क्यों गई हुई है, पता नहीं वो क्या करना चाहती है और मुझे ये सब पढ़कर बुरा क्यों लग रहा है। और तभी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अनुज जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल नजर आता है और कहने लगता है कि अनुपमा जो है एक अच्छी माँ है और उसने मेरी छोटी को एक बच्ची की तरह पाला है। और वो कहने लगता है कि मुझे मानना नहीं चाहिए था कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि अनुज को स्टिकर पढ़ते पढ़ते अचानक से आद्या नजर आती है, वो भी शीशे में। और वो आद्या जो है वहाँ पर रोते हुए कह रही होती है कि पॉप्स मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वहाँ पर मम्मी मुझे ढूंढ रही है और मम्मी को पता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ। और कहती हुई नजर आती है कि पॉप्स आपने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। और कहती है कि मैं जिंदा हूँ, प्लीज मुझे ढूंढ लो। और तभी हम देखते हैं कि आद्या वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी अनुज कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है मुझे। अनुपमा बिल्कुल ठीक कह रही है कि आद्या जो है वो जिंदा है और कहता हुआ नजर आता है कि वो जिंदा है और वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है हमसे और हमें उसे ढूंढना होगा। और तभी वो कहता हुआ नजर आता है कि हम ढूंढेंगे उसे, अनु सही कह रही है, हम दोनों उसे ढूंढेंगे। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुपमा जो है वो बुरी खबर से बचने के लिए एक टोटका करते हुए नजर आती है और कहती हुई नजर आती है कि आने वाली बुरी खबर इस कटोरे में दबकर छुप जाए। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को अनुज और अनुपमा की ये नजदीकियां कैसे लग रही हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और साथ ही साथ आप लोग भी चाहते हैं क्या कि अनुज और अनुपमा जल्द ही एक दूसरे के साथ नजर आए? तो चलिए दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा।